नमस्कार, कैमटॉम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कैमटॉम से फ़ोटो सिलेक्शन के लिए फ़ोटोज़ कैसे भेजते हैं ये देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे। और कैमटॉम में जो नए चेंजेस आते हैं इनके वीडियो देखने के लिए कैमटॉम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमटॉम से आप फ़ोटो सिलेक्शन भी करवा सकते हैं और कैमटॉम से फ़ोटो शेयर भी कर सकते हैं। कैमटॉम मोबाइल एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन दोनों में अवेलेबल है। कैमटॉम में फ़ोटोज़ अपलोड करने के लिए आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन में अपलोड सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है और मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड फ़ोटो सिलेक्शन का ये ऑप्शन आपको मिलता है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में फ़ोटोज़ अपलोड और मैनेजमेंट आसान है। हमारा फ़ोटोज़ का सारा बैकअप डेस्कटॉप में होता है, इसलिए हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन फ़ोटो अपलोड कैसे करते हैं ये देखेंगे। और डेस्कटॉप एप्लीकेशन का फ़ोटो अपलोडिंग स्पीड भी अच्छा है, साथ ही इसमें रॉ फोटोज़ का भी सपोर्ट मिलता है, इसलिए आप मोबाइल एप्लीकेशन के बजाय डेस्कटॉप एप्लीकेशन से ही अपलोड करिए। एल्बम का नाम सिर्फ आपकी पहचान के लिए, ये कस्टमर को नहीं दिखता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ श्याम वेडिंग मुंबई। ओके, उसके बाद यहाँ पर है सिंगल फोटो की डाउनलोड प्राइस। अगर आप पेड फोटो डाउनलोड रखना चाहते हैं तो आपको एक सिंगल फोटो की डाउनलोड प्राइस यहाँ पर लिखनी है। अगर आप फ्री फोटो डाउनलोड रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फ्री मार्क लगा सकते हैं। हम यहाँ पर नो डाउनलोड का भी ऑप्शन ला रहे हैं, यानी कि अगर आप ना पेड डाउनलोड करवाना चाहते हैं ना ही फ्री डाउनलोड करवाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन हम इसमें ला रहे हैं। आने वाले अपडेट में आपको मिल जाएगा। अगर आप नो डाउनलोड लगाएंगे तो कस्टमर ना ही फ़ोटो पेड डाउनलोड करेगा ना ही फ्री डाउनलोड करेगा, उसको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर फोटोग्राफर्स का एक सवाल आता है कि हम जो हमारा क्लाइंट है उसको हम फ्री डाउनलोड रखना चाहते हैं, लेकिन जो गेस्ट आए हैं उनको पेड फ़ोटो रखना चाहते हैं। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो आप यहाँ पर पेड फ़ोटो की जो प्राइस है वो आपको लिखनी है। जब आपका कस्टमर सिलेक्शन के लिए एल्बम ओपन करता है तब आपको एक्सेस डिटेल में कस्टमर की डिटेल्स दिखते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे फ्री डाउनलोड का जो मार्क है वो ऑन कर देंगे तो जो क्लाइंट है उसको फ्री डाउनलोड होगा, लेकिन जो गेस्ट है उनको फ्री डाउनलोड नहीं होगा, वो पेड डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर है फ़ोटोशूट की डेट। ये फ़ोटोशूट की डेट पासवर्ड का काम करती है। जब ये एल्बम अपलोड हो जाएगा तब एक एल्बम की आईडी जनरेट होगी और ये फ़ोटोशूट की डेट जो है पासवर्ड का काम करेगी, इसलिए आपका जो एल्बम है पूरी तरह से सिक्योर होता है। अगर अदर प्लेटफॉर्म्स की हम बात करें, वो सिर्फ एल्बम की जो आईडी होती है उससे ही एल्बम ओपन कर देते हैं। मान लीजिए गलती से कस्टमर से कोई आईडी गलत डाली गई और उसी आईडी पर जो रॉन्ग डाली गई थी उस पर किसी और के फ़ोटोज़ अपलोड है, तो किसी और के फ़ोटोज़ किसी और के सामने आ जाते तो यहाँ पे सिक्योरिटी कहाँ रह गई। उसके बाद है यहाँ पे अलाउ फेस सर्च। अलाउ फेस सर्च का मतलब है फेस रिकॉग्नाइजेशन। अगर आप क्लाइंट को फेस रिकॉग्नाइजेशन अलाउ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फेस रिकॉग्नाइजेशन ऑन करना है। अगर आप चाहते हैं कि क्लाइंट स्क्रीनशॉट ले सकता है या फिर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेने देना चाहते तो यहाँ पे ये ऑफ ही रखिए। अगर आप ये ऑन करते हैं तो क्लाइंट स्क्रीनशॉट ले सकता है। उसके बाद है कलेक्ट मोबाइल नंबर्स। मान लीजिए आप कोई वेडिंग में आप एल्बम का QR कोड लगा रहे हैं, जो क्लाइंट सिर्फ फ़ोटो देखने और डाउनलोड करने के लिए ये एल्बम एक्सेस कर रहे हैं, उनके आप मोबाइल नंबर कलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ये ऑन रखना है। इससे आपको क्लाइंट का मोबाइल नंबर भी कलेक्ट हो जाएगा। आप उसको अलग से एक्सेल शीट में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है एडवांस फीचर में हम देखेंगे। यहाँ पे आपको वाटर मार्क लगाने का ऑप्शन मिल जाता है।
आप यहाँ पर कैमटॉम के लोगो को क्लिक करके आपका लोगो लगा सकते हैं और ये लोगो की पोजीशन क्या हो वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है फोटो सिलेक्शन के मैक्स डेज। बहुत बार हमने देखा है या आपने अगर अदर प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए हैं तो आपने नोटिस किया होगा, जब आप फोटो सिलेक्शन के लिए कस्टमर को भेजते हैं तो कस्टमर फोटो सिलेक्शन ओपन तो कर लेता है लेकिन सिलेक्शन करके जल्दी नहीं देता है। आप यहाँ पर आपके हिसाब से कस्टमर को टाइम दे सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम 5 डेज है, यहाँ पर 90 डेज तक सिलेक्शन को बढ़ा सकते हैं। जब कस्टमर सिलेक्शन के लिए एल्बम ओपन करेगा तो उसको ऊपर टाइमर दिखेगा। इस टाइमर की वजह से कस्टमर सिलेक्शन बहुत फास्ट करके देता है। बहुत सारे फोटोग्राफर्स ने हमें ये फीडबैक दिया है कि मैंने बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स यूज़ करके देखे हैं लेकिन कैमटॉम से जो सिलेक्शन है कस्टमर बहुत फास्ट देता है। ये आपका बहुत अच्छा फीचर है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आते हैं। उसके बाद है एल्बम का डिलीट टाइम। ये एल्बम कितने दिनों बाद डिलीट होना चाहिए आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 90 डेज आता है, आप इसको 1 साल तक रख सकते हैं। अब सिलेक्शन के लिए हमें फ़ोटोज़ अपलोड करनी है। कैमटॉम में फ़ोटोज़ अपलोड करने के लिए आपको फ़ोटोज़ कॉम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है या रिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रॉ फोटो में क्लिक करते हैं तो आपको रॉ फोटोज़ को जेपीजी में कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सारे काम कैमटॉम कर देता है। आपके रॉ फोटोज़ को जेपीजी में अपलोड करेगा, फिर उनको रिसाइज भी कर देगा, उन पे थंबनेल भी लगा देगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके जो ओरिजिनल फ़ोटोज़ का फोल्डर है वो आपको बस यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए मेरा मुंबई वेडिंग करके एक फ़ोल्डर है, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। मुंबई वेडिंग फोल्डर के अंदर मेरे पर्सनल फ़ोटोज़, रॉ फोटोज़ और विवाह नाम का एक फ़ोल्डर है। पर्सनल फ़ोटोज़ में कुछ पर्सनल फ़ोटोज़ है। यहाँ पे ऑल टाइप के रॉ फोटोज़ यहाँ पे है, CRT DNG, RAF FFF DNG, RWL NEF, ऑल टाइप के रॉ फोटोज़ हैं। विवाह फोल्डर के अंदर कैमरा 2, 3, 4, 5 ऐसे फोल्डर्स है। ये मेरे कैमरा 2, 3, 4, 5 फोल्डर्स है, लेकिन इसने विवाह नहीं लिया बिकॉज उसके अंदर के सारे फोल्डर्स उसने उठाए। जब ये फ़ोटो सिलेक्शन के लिए कस्टमर के पास ओपन होगा तो स्ट्रक्चर ऐसे ही दिखेगा, यानी कि फ़ोल्डर जो है इस तरह दिखेंगे। पर्सनल दिखेगा, रॉ फोटोज़ नाम का फ़ोल्डर दिखेगा, कैमरा 2, 3, 4 और 5 ऐसे फ़ोल्डर्स दिखेंगे। ये मेरे विवाह के फ़ोटोज़ है, यानी कि वेडिंग के फ़ोटोज़ हैं। तो मैं यहाँ पे वेडिंग लिख देता हूँ, वेडिंग कैमरा 2, वेडिंग कैमरा 3, वेडिंग। आपको फोल्डर का नाम यहाँ पर अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से सबमिट कर रहा हूँ। सिलेक्शन अपलोड स्टार्ट होने में मिनिमम 1 मिनट का वक्त लेता है, क्योंकि ये वो सारे फोटोज प्रोसेस करेगा। और आप देखेंगे यहाँ पे रॉ फोटोज़ जो मेरा फोल्डर है, इसके अंदर मेरे सारे रॉ फोटोज़ है। जब कैमटॉम फोटोज़ अपलोड करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर एक अलग से फोल्डर बनेगा जो जेपीजी में फ़ोटोज़ जो है कन्वर्ट करेगा। आपका ओरिजिनल डेटा वैसे के वैसे ही रहेगा, बस वो अलग से फोल्डर बना के उसमें जेपीजी कन्वर्ट करके ऐड कर देगा। ध्यान रखिए, आपको आपका ओरिजिनल फ़ोटोज़ का बैकअप वैसा ही रखना है, उसको डिलीट नहीं करना है। कैमटॉम सिर्फ रिसाइज फ़ोटो आपके गूगल ड्राइव पे अपलोड करता है। हम आपके फ़ोटोज़ हमारे सर्वर पे नहीं रखते हैं, इसलिए आपके फ़ोटोज़ पूरी तरह से सिक्योर है। यहाँ पे देखिए कैमटॉम का आप अपलोड स्पीड देखेंगे तो देखिए, अगर आप अपलोडिंग स्टॉप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है
यहाँ पे देखिए शाम वेटिंग अपलोडिंग हो रहा है। आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं अगर आपको स्टॉप करना है। अगर स्टॉप हो चुका है गलती से या फिर कुछ लाइट चला गया या कुछ टेक्निकल एरर आ गया तो आप यहाँ से फिर से उसको अपलोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जब फोटोज अपलोड हो रहे होते हैं तब आपको यहाँ पे एल्बम अपलोडिंग में दिखाता है। जैसे ही अपलोड कंप्लीट हो जाता है तो आपको एल्बम पेंडिंग के अंदर दिखेगा, जो हमने अभी एल्बम अपलोड किया था शाम वेटिंग। ये एल्बम अपलोड कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर दिख रहा है। फोटोग्राफर्स का एक सवाल आता है कि आप फोटोज सर्वर पे क्यों नहीं रखते, गूगल ड्राइव पे क्यों अपलोड करते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला है सिक्योरिटी का रीज़न। आज की डेट में क्लाउड स्टोरेज सबसे महंगा है और अगर कोई अदर प्लेटफॉर्म आपको सस्ता स्टोरेज दे रहे हैं इसका मतलब उन्होंने कोई सस्ती होस्टिंग ली है जिसमें इंक्रिप्शन नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। हम कैम्पटॉम में गूगल क्लाउड का डेटाबेस यूज़ करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर कैम्पटॉम, ये है गूगल क्लाउड और यहाँ पे देख रहे हैं कैम्पटॉम। सिक्योरिटी की रीजंस की वजह से मैं आपको और चीज़ें नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको ये दिखा सकता हूँ। आप यहाँ पे यूसेज देख सकते हैं। सिक्योरिटी में क्या होता है कि एवरी हावर मतलब हर एक घंटे में आपका अलग जो की होती है वो चेंज होती है। ओल्ड की से जब आप डेटा एक्सेस करते हैं तो वो फेल होता है, फिर एक नया की जनरेट करने का हम कोड लगाते हैं, फिर एक नया की जनरेट होने के बाद फिर एक्सेस मिलता है। कैम्पटॉम में आपका डेटा सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हैं, ये पूरी तरह से सिक्योर है। अगर हम आपको गूगल की स्टोरेज की प्राइसिंग दिखाए तो आप देखेंगे अगर आप 1 GB गूगल के क्लाउड पे 1 मंथ के लिए रख रहे हैं तो आपको $0.26 है वो आपको देने हैं। उसके बाद आता है नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब है जब आप फोटोज़ डाउनलोड करते हैं, जब आपका कस्टमर फोटोज़ ओपन करता है या फिर आप फोटोज़ ओपन कर रहे हैं आपकी तरफ, तो जितना GB आप डाउनलोड कर रहे हैं, फ़ोटो दिख रहा है आपके सामने, प्रीव्यू आ रहा है, तब तक वो फ़ोटो डाउनलोड हो रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे 0 से 1 TB को लेकर अगर हम मैक्स पे जाए तो नेक्स्ट यानी कि 90 TB के लिए आपको यहाँ पे देखिए आप एशिया स्पेसिफिक और इंडिया एशिया में आता है, इसलिए यहाँ पर GB के लिए 15 सेंट्स लगते हैं। गूगल इतना चार्ज इसलिए करता है क्योंकि वो सुपर सिक्योर डेटाबेस है। उन्होंने उतना बड़ा टीम लगाया है डेटा इंस्क्रिप्शन के लिए, डेटा सिक्योर करने के लिए। बाकी प्लेटफॉर्म्स फोटोग्राफर्स को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको इतना चार्जेस गूगल को या फिर सर्वर को देना पड़ेगा। अगर वो पर GB का इतना पैसा अगर दे रहे हैं सर्वर कॉस्टिंग, तो वो आपसे कितना पैसा लेंगे। अगर कोई कंपनी आपको सस्ता दे रही है यानी कि वो सस्ता होस्टिंग यूज़ कर रही है, और सस्ता होस्टिंग अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जो अच्छी कंपनीज है उनका डेटा हैकर चोरी कर दे रहे हैं। तो आप ऐसी सस्ती होस्टिंग पे अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपलोड कर रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, ये डेटा बिल्कुल सेफ नहीं है। लेकिन कैम्पटॉम में इसलिए सेफ है क्योंकि कैम्पटॉम गूगल क्लाउड का डेटाबेस यूज़ कर रहा है और ये पूरी तरह से सिक्योर है। और आपके फ़ोटो गूगल ड्राइव में है, आपके पास है, वो कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, इसलिए सुपर सिक्योर कैम्पटॉम है। ये उसका सिक्योरिटी का रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न हो गया प्राइसिंग का, क्योंकि कैम्पटॉम छोटे फोटोग्राफर से लेकर बड़े फोटोग्राफर के लिए है। अगर आप बड़े फोटोग्राफर हैं तो आप गूगल ड्राइव को बढ़ा सकते हैं। आपको यहाँ पर 100 GB, 200 GB या 2 TB से 2 TB में आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटे फोटोग्राफर है या सिर्फ फोटो सिलेक्शन के लिए कैम्पटॉम यूज़ कर रहे हैं, 15 GB इनफ हो जाता है, क्योंकि 15 GB के अंदर 40,000 प्लस फोटो कैम्पटॉम के अंदर अपलोड होते हैं अगर आप रेगुलर सेटिंग्स पे जाते हैं तो। और जब आप ओल्ड एल्बम डिलीट करते हो तब आपका स्टोरेज फिर से खाली हो जाता है और आप रीयूज़ कर सकते हो।
तो आपको ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने एक इवेंट में एवरेज 2000 फ़ोटो निकाले हैं तो भी आप 20 इवेंट्स का फ़ोटो कैमटॉम के अंदर एक टाइम में रख सकते हैं। अगर आप डिलीट करते हैं तो फिर से स्पेस खाली हो जाएगा, फिर से आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप फिर भी बहुत ज़्यादा बड़े फोटोग्राफर है तो आप 100 GB में जा सकते हैं। 100 GB का मतलब है 4 लाख फ़ोटोज़। तो 4 लाख फ़ोटोज़ बहुत हो जाते हैं एक फोटोग्राफर के लिए। पूरे साल आपको आपका स्टोरेज मिलता है। आप इसका अलग से भी यूज़ कर सकते हो, वो आपका स्टोरेज है। गूगल ड्राइव को आपको अगर कोई अलग यूज़ लेना है तो वो भी ले सकते हैं अगर आपने एक्स्ट्रा स्पेस लिया है तो, क्योंकि ये आपका खुद का स्टोरेज हो जाता है। तो सारी लिमिटेशंस इस पे से हट जाती है और आपको पूरी 2 TB यूज़ करने को मिलता है अगर आपने 2 TB का डेटा लिया है। अगर आप कैमटॉम को अदर प्लेटफॉर्म से कंपेयर करते हैं तो कैमटॉम की एवरेज एक साल के चार्जेस है 1299, 12 से 99 रुपये में आपको कैमटॉम पूरे साल मिलता है। सिलेक्शन मैनेजमेंट के साथ आपको कोटेशन, ऑर्डर बुकिंग, बिलिंग, कस्टमर मैनेजमेंट, क्लाइंट मैनेजमेंट जैसे बहुत सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं। सिर्फ फ़ोटो सिलेक्शन या शेयर करने के लिए 500 से 2000 देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप गूगल ड्राइव का एक बार स्पेस ले लीजिए, कैमटॉम का एक पैकेज ले लीजिए, बस आप पूरे साल अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गूगल वन का 100 GB वाला भी पैकेज लेते हैं तो भी आपको अनलिमिटेड यूज़ हो जाएगा। बहुत सारे फोटोग्राफर्स 2 DB का प्रेफर करते हैं बिकॉज उनको और यूज़ के लिए भी ये काम आ जाता है। मोस्ट ऑफ फोटोग्राफर्स के पास 2 TB का स्टोरेज है। वो 2 TB स्टोरेज यहाँ भी देते हैं और अदर प्लेटफॉर्म से अलग से पैसा पे करते हैं स्टोरेज के लिए। ये डबल पैसा वेस्टेज हो जाता है। इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आप कैमटॉम का इंटरफेस यूज़ करके गूगल ड्राइव से भी आपका सिलेक्शन या शेयरिंग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और एक सवाल आता है कि कैमटॉम में फ़ोटो सही अपलोड हुए या नहीं, मैं कैसे देखूँ? तो यहाँ पर आपको देखिए लोड फ़ोटोज़ करेंगे तो आप और सारे फ़ोटोज़ अपलोड हुए या नहीं आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप दिख रहे हैं ईच फ़ोटो के डाउनलोड प्राइस क्या है वो भी देख रहे हैं। अगर मान लीजिए गलती से आपसे कुछ फ़ोटो जो है छूट गए हैं, आपको और फोटोज़ अपलोड करने हैं तो आप यहाँ से ऐड फ़ोटोज़ करके और फोटोज़ जो है इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे पुराने जो फोल्डर्स आपने अपलोड करे थे वो यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ से आप और फोल्डर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या फिर उसकी प्राइसिंग वगैरह या नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। फिर एक सवाल आता है कि हमने अपलोड करने के बाद फ़ोटोज़ कस्टमर को कैसे शेयर करना है, सिलेक्शन के लिए कैसे शेयर करना है और व्यू करने के लिए कैसे शेयर करना है। तो आपको यहाँ पे देखिए शेयर बटन का ऑप्शन मिल जाता है। जब आप शेयर बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पॉपअप आ जाता है। इसके अंदर कुछ और तरीके की लिंक्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सिर्फ फ़ोटो सिलेक्शन के लिए कस्टमर को भेजना चाहते हैं तो आप फ़ोटो सिलेक्शन की लिंक बना सकते हैं। यहाँ पे जनरेट एंड शेयर करेंगे तो फ़ोटो सिलेक्शन की लिंक बनेगी। ये कॉपी करके आपको कस्टमर को भेज देनी है। जब कस्टमर उस लिंक पे क्लिक करेगा तब कैमटॉम का एप्लीकेशन डाउनलोड होगा। अगर आपने आपका खुद का एप्लीकेशन बनवाया है कैमटॉम से रॉयल प्लान में तो आपका एप्लीकेशन डाउनलोड होगा और उसमें सारे फ़ोटोज़ दिखेंगे। उसमें सिलेक्शन का इंटरफेस ओपन होगा। अगर आप सिर्फ व्यू एंड डाउनलोड करवाना चाहते हैं यानी कि सिर्फ फ़ोटो देखने और डाउनलोड करवाना चाहते हैं कस्टमर से तो आपको व्यू एंड डाउनलोड लिंक जनरेट करनी है। इसमें भी अगर आप सारे फ़ोटो कस्टमर को दिखाना चाहते हैं तो आपको ये टिक हटा देनी है तो सारे फ़ोटोज़ कस्टमर को दिखेंगे। अगर आप ये टिक लगा देते हैं तो सिर्फ फेस रिकग्नाइजेशन वाला ओपन होगा यानी कि उसको सिर्फ सेल्फी लेने का ऑप्शन होगा और वो खुद के फ़ोटोज़ ही देख सकेगा। आप एक एल्बम की मल्टीपल लिंक्स बना सकते हैं, जैसे कि एक हो गई फ़ोटो सिलेक्शन की लिंक, उसके बाद है व्यू एंड डाउनलोड की लिंक विद फेस रिकग्नाइजेशन, व्यू एंड डाउनलोड लिंक विदाउट फेस रिकग्नाइजेशन और उसके बाद है वन क्लिक डाउनलोड यानी कि अगर आप चाहते हैं कस्टमर एक ही क्लिक में सारे फ़ोटोज़ डाउनलोड कर लें
तो आप वन क्लिक डाउनलोड वाली लिंक भी जनरेट करके कस्टमर को शेयर करेंगे तो वो सिंगल क्लिक में उसको सारे फोटोज़ की जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। मैं यहाँ पे फ़ोटो सिलेक्शन लिंक को बना रहा हूँ और जनरेट कॉपी करके मैं यहाँ से कस्टमर को जो है व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा या फिर SMS कर दूंगा। मैं यहाँ पर फ़ोटो सिलेक्शन की लिंक कस्टमर को भेज रहा हूँ। कस्टमर के पास ये सिलेक्शन की लिंक हमने भेज दी। मान लीजिए अभी जब कस्टमर इस सिलेक्शन लिंक पे क्लिक करेगा, अगर उसके पास कैमटॉम का एप्लीकेशन नहीं है तो वो लिंक क्रोम में ओपन होगी और क्रोम से वो रिडायरेक्ट हो जाएगी प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर से कैमटॉम का सिलेक्शन एप्लीकेशन उनको डाउनलोड करना है। कैमटॉम एप्लीकेशन पहली बार ओपन करेंगे तब ऐसा इंटरफेस उनके सामने आ जाता है, यानी कि एल्बम की आईडी और फोटोशूट की डेट यहाँ पर फिल होके ऑटोमेटिकली आ जाती है और उनके सामने गूगल लॉगिन का पॉपअप आ जाता है। जब वो गूगल लॉगिन पे क्लिक करेंगे उसके बाद उनको गूगल अकाउंट सेलेक्ट करना है, फिर वो लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है, ये इसलिए दिख रही क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं किया था। यहाँ पे देखिए किसने एल्बम सिलेक्शन के लिए ओपन करा है, ये आपको दिख रहा है। जैसे ही कस्टमर सिलेक्शन के लिए एल्बम ओपन करता है उसके बाद ये एल्बम आपको इन सिलेक्शन में दिखना शुरू हो जाते हैं। इन सिलेक्शन में आप जब क्लिक करोगे तो आपको सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती है और यहाँ पे देखेंगे आप एल्बम सिलेक्शन के लिए किसने एक्सेस किया उसकी ये डिटेल्स यहाँ पे दिख रही है। हमने ईच फोटो डाउनलोड प्राइस 50 रुपीज़ रखी थी, इसलिए यहाँ पे 50 रुपीज़ आ रहा है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप सबको स्क्रीनशॉट अलाउ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अलाउ करेंगे, लेकिन ये जो नए से एल्बम एक्सेस कर रहे हैं उनके लिए अलाउ होगा। जिन्होंने ऑलरेडी एक्सेस कर लिया है आपको यहाँ पर इंडिविजुअल सेटिंग्स मिल जाती है। यहाँ पे सिलेक्शन के एक्सेस है, यानी कि जिसने सिलेक्शन के लिए ओपन किया है, और यहाँ पर आ जाएगा व्यू ओनली एक्सेस है, यानी कि जिन्होंने सिर्फ देखने और डाउनलोड के लिए एल्बम ओपन किया है उनकी डिटेल्स यहाँ पे नीचे आ जाएगी। आपको मोबाइल नंबर्स भी इसमें देखने को मिल जाएगी और बाद में आप वो PDF में ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट, अगर आप इंडिविजुअल यूज़र का स्क्रीनशॉट अलाउ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑन करेंगे। अगर इंडिविजुअल यूज़र को फ्री डाउनलोड रखना चाहते हैं, यानी कि जो एल्बम का ओनर है उसको आप फ्री डाउनलोड रख सकते हैं, बाकी सब पेड डाउनलोड होंगे। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो सेटिंग। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट अलाउ कर रहा हूँ, तब जाके ये स्क्रीन पे हमें देखने को मिलेगा। देखिए जैसे मैंने स्क्रीनशॉट अलाउ कर दिया उसके साथ ही ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा था, अभी देखना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे देखिए मैंने स्क्रीनशॉट अलाउ करा है, यहाँ पे पेड डाउनलोड है, स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे मैंने अलाउ कर दिया, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। अभी देखेंगे आप यहाँ पर टाइमर आ रहा है 15 डेज का, यानी कि हमने 16 डेज यहाँ पर सेलेक्ट किए थे अपलोड करते वक्त, इसलिए यहाँ पर टाइमर आ रहा है। कस्टमर को ये टाइमर दिखता है इसलिए कस्टमर फर्स्ट सिलेक्शन करके देता है। मान लीजिए एल्बम सिलेक्शन में पेंडिंग पड़ा है तो उसको दिन में 2 बार नोटिफिकेशन जाता है कि एल्बम सिलेक्शन कम पेंडिंग है, पूरा कर लीजिए, इसलिए भी कस्टमर सिलेक्शन फास्ट कर देता है। आप कैमटॉम को पूरा इंटरफेस देखेंगे तो यहाँ पे देखिए फेस रिकॉग्नाइजेशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर फेस रिकॉग्नाइजेशन करके भी फोटो सर्च कर सकता है सिलेक्शन के अंदर। बाद यहाँ पे है कार्ड और ये लॉग आउट का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद यहाँ पे टोटल फोटोज़ दिखा रहा है, उसके बाद सिलेक्शन कितने फ़ोटोज़ का पेंडिंग है वो दिखा रहा है। वहाँ पर यहाँ पर है इम्पोर्टेंट कितने मार्क किए, सेलेक्ट कितने मार्क किए और रिजेक्ट कितने मार्क किए वो दिखाई देगा। अगर कस्टमर व्यू एंड डाउनलोड करने के लिए आगे शेयर करना चाहता है तो यहाँ पे क्लिक करके वो शेयर लिंक जनरेट कर सकता है।
उसके बाद है सिलेक्शन कितने टाइम बाद ख़त्म होता है वो यहाँ पर दिखाई देगा। फोटो सिलेक्शन का टाइम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद कस्टमर को इस तरह की वार्निंग देखने को मिल जाती है, योर फोटो सिलेक्शन टाइम हैज़ फिनिश, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर फोटोग्राफर। अगर आपका कस्टमर बोले कि मुझे फ़ोटोज़ नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन का टाइम जो है ख़त्म हो गया। फिर आपको सिलेक्शन मैनेजमेंट में आ जाना है। इन सिलेक्शन में एल्बम आपको दिखेगा, उसका यहाँ पर टाइम जो है इंक्रीज़ कर देना है आपको और यहाँ पे कर देना है सबमिट। जैसे ही दोबारा सिलेक्शन एप्लीकेशन ओपन होगा, सारे फोटोज़ उसके सामने आ जाएंगे। आपको यहाँ पर आपके लिए कस्टमर का फीडबैक भी मिल जाता है। यहाँ पे कस्टमर को सारे फोटोज़ का जो है फोल्डर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो हमने रॉ फोल्डर्स फोटोज़ अपलोड किए थे, मैंने देखिए यहाँ पे वेडिंग लिखा था कैमरा 2 के अंदर, तो वैसा ही फोल्डर्स दिखा रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है पर्सनल फ़ोटो, एक वेडिंग कैमरा फ़ोटो, जो है सारे फोल्डर्स यहाँ पे दिखा रहा है। मैं रॉ फोटोज़ पे क्लिक कर रहा हूँ। जो रॉ फोटोज़ हमने अपलोड किए थे कस्टमर को सिलेक्शन के लिए भेजने थे हमने, वो देखिए यहाँ पे रॉ फोटोज़ है ये। यानी कि आपको रॉ फोटोज़ को अलग से कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कैमटॉम रॉ फोटोज़ को भी सेलेक्ट कर लेगा देख के। सिलेक्शन 3-4 तरीके से आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मिल जाता है सेलेक्ट बटन मिल जाता है, सेलेक्ट और रिजेक्ट। क्लिक करके भी आप जो है फ़ोटो सेलेक्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। किसी फ़ोटो को सेलेक्ट या रिजेक्ट मार्क कर दिया तो आप अपने आप अगले फ़ोटो पे जाएगा, तो आपको हर बार ऊपर स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। एक सिलेक्शन आसान भी हो जाता है। उसके बाद पर डबल क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अनसेलेक्ट करना है या फिर आपका सिलेक्शन गलती से हो गया है तो फिर आप अंडू कर सकते हैं लास्ट सिलेक्शन को। उसी के साथ राइट और लेफ्ट स्वाइप करके भी फ़ोटो सिलेक्शन हो सकता है। फुल स्क्रीन में फ़ोटो देखना चाहते हैं तो भी आपको लॉन्ग क्लिक करना है। जैसे आप लॉन्ग क्लिक करते हैं आपको फुल स्क्रीन का इंटरफेस मिल जाता है। आप यहाँ पर डबल टैप करके जूम रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से भी आप फ़ोटो जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन करते करते अभी मुझे काम है, मैं बाद में सिलेक्शन करना चाहता हूँ। मैंने देखिए रॉ फोल्डर्स के अंदर मैं सिलेक्शन यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। मैं एप्लीकेशन क्लोज करके अगर कैमटॉम के अंदर आता हूँ तो मैंने जहाँ से फोटोज छोड़े थे, मैंने जहाँ से सिलेक्शन छोड़ा था, मुझे वहीं पे आके उसने छोड़ा। यानी कि कस्टमर को वहाँ तक फिर से स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो सिलेक्शन उसने जहाँ पे छोड़ा था वहीं पे ये फोल्डर रुका हुआ है। उसी के साथ अगर उसको सॉर्ट करना है, यानी कि सिलेक्शन उसने जो सिलेक्शन करके रखे वो फ़ोटोज़ देखने हैं, जो फ़ोटोज़ वो भी वो सॉर्ट करके देख सकता है कि उसने कौन से फ़ोटो सेलेक्ट किए हैं, इम्पोर्टेंट कौन से किए या रिजेक्ट मार्क को। आप देखेंगे फ़ोटो की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इस सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो सकता है। फ़ोटो डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे ऐड टू कार्ट करके फ़ोटो जो है डाउनलोड कर सकते हैं और पेड डाउनलोड यहाँ पे हो जाता है। यहाँ से कस्टमर जो है फ़ोटो के लिए पे करेंगे और डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ़ोटो किसने और कितने डाउनलोड करे या कौन से फ़ोटो डाउनलोड करे आपको यहाँ पे डाउनलोड हिस्ट्री में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सारी डाउनलोड हिस्ट्री आ जाती है। जब आप देखेंगे कौन से फ़ोटोज़ डाउनलोड किए थे और कितने डाउनलोड किए थे उसकी हिस्ट्री यहाँ पे दिख जाती है। एल्बम डिलीट हो गया इसलिए वो फ़ोटोज़ नहीं दिख रहे हैं। फिर आप देखेंगे आपके स्टूडियो की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे लोगो आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। जब कस्टमर इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो जो कॉन्टैक्ट है आपका सेव भी हो जाएगा, इसलिए आपको फ्यूचर में रेफरेंस है वो भी मिल जाते हैं। अब
अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने कुछ फ़ोटो सिलेक्शन कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट फ़ोटोज़ है, एक 4 सेलेक्ट फ़ोटो की है, दो रिजेक्टेड फ़ोटोज़ है। मैंने सिर्फ रॉ फोटोज़ का जो फोल्डर है उसी से किया है। अगर आपको फेस रिकग्नाइजेशन का जो डेमो है वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। फेस रिकग्नाइजेशन करने के लिए आपको यहाँ पर सेल्फी लेनी है। यहाँ पे मेरे 3 ही फ़ोटो थे जो मैंने पर्सनल के अंदर रखे थे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे पर्सनल के अंदर मैंने 3 ही फ़ोटो रखे थे और मेरे थे। तीनों फ़ोटो यहाँ पे फेस रिकग्नाइजेशन के अंदर तुरंत मेरे सामने आ जाते हैं। इसमें एक सवाल आता है कि मैं इवेंट पे QR कोड लगाऊंगा तो फेस रिकग्नाइजेशन का डेमो चाहिए, तो उसमें अलग कुछ नहीं होता है। अगर आपने कोई इवेंट पे QR कोड लगाते हैं तो सबसे पहले कस्टमर जब वो QR कोड स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद उसको प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट होता है और QR कोड स्कैन करने के बाद प्ले स्टोर ओपन होगा। और अगर आपने रॉयल प्लान लिया है तो आपका खुद का एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, नहीं तो कैमटॉम का यही एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर ओपन होगा। कस्टमर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेता है। इंस्टॉल करने के बाद उसके सामने सेम गूगल लॉगिन का पेज आ जाता है। गूगल लॉगिन होने के बाद अगर आपने कलेक्ट कॉन्टैक्ट्स ऑन किया है तो उसको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिखता है, फिर वो रजिस्ट्रेशन कर लेता है। गेस्ट के साथ फ़ोटो शेयर करने का और इवेंट QR वाला जो भी ऑप्शन है फेस रिकग्नाइजेशन का, उसका अलग से वीडियो कैमटॉम के यूट्यूब चैनल पे आने वाला है, उसको आप सब्सक्राइब करके रखिए। ऑन इवेंट फ़ोटोज़ अपलोड कैसे वर्क करता है ये आपको समझ में आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन का पेज आता है और ये सेम पेज उसके सामने खुल जाता है। बस ऐड फेस करके उसको फेस सर्च करने हैं। अगर पेड डाउनलोड रखा है तो फोटो फिर कार्ट में ऐड करके वो डाउनलोड कर सकते हैं। बस ये सिंपल सा फ्लो है इसके अंदर। अभी देखिए मैंने एक फ़ोटो इंपॉर्टेंट किया है, 4 फ़ोटो सेलेक्ट करे और 2 फ़ोटो रिजेक्ट करे। जब कस्टमर का फ़ोटो सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है उसको सिलेक्शन कंप्लीट बटन पे क्लिक करना होता है। यहाँ पर मेरा कार्ट एम्प्टी नहीं है, इसलिए मुझे कार्ट से बाय करने को बोल रहा है। अगर कस्टमर बाय करना चाहता है तो यहाँ से पे और डाउनलोड कर लेगा, ये तो कार्ट से रिमूव कर सकते। जैसे ही सिलेक्शन कंप्लीट बटन पे क्लिक करते हैं फिर उसके सामने ये पॉपअप आ जाएगा। आपको ये चेक लगा देना है और फिर सबमिट कर देना है। सिलेक्शन कंप्लीटेड बाय, यहाँ पे कैमटॉम लिखा आ रहा है, जो कस्टमर का नाम होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। एल्बम कंप्लीट होने का नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पर कैमटॉम के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ये मेरा कैमटॉम का जो फोटोग्राफर एप्लीकेशन है वो भी इसी के अंदर ओपन है, इसलिए मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशंस दिख रहे हैं। ये फोटोग्राफर्स के नोटिफिकेशन है, वो आपको मिलेंगे जब सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा इन सिलेक्शन से एल्बम निकल कर कंप्लीटेड में आ जाता है। यहाँ पे हमने श्याम वेडिंग नाम का ये एल्बम अभी अपलोड किया था जिसका हम डेमो देख रहे हैं। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए रॉ फोल्डर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे रॉ फोल्डर के अंदर 30 फोटोज़ है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कस्टमर कितने फ़ोटो सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 4 फ़ोटो सेलेक्ट किए हैं। ये इम्पोर्टेंट एक किया था मैंने और 2 डिलीट किए थे, 2 ही होने चाहिए। हाँ 2 ही है, ठीक है। ये यहाँ पर दिख रहे हैं। और एक बात यहाँ पर नोटिस करने की है कि कस्टमर फ़ोटो सिलेक्शन के लिए तब तक ये एल्बम एक्सेस कर सकता है जब तक आपने गेट सिलेक्शन नहीं किया है। अगर मान लीजिए कस्टमर ने सिलेक्शन कंप्लीट कर दिया, आपने देख लिया है कि यहाँ पे आपने चेक कर लिए कि कितने फ़ोटोज़ या कैसे फ़ोटोज़ उसने सेलेक्ट किए। अगर आपको फिर से सिलेक्शन करने को बोलना है तो उसी लिंक पे क्लिक करके कस्टमर फिर से सिलेक्शन ओपन कर सकता है। हो सकता है सिलेक्शन के दिन ख़त्म हो गए हैं। जैसे कस्टमर सिलेक्शन के लिए एक्सेस करेगा ये एल्बम यहाँ से निकल कर इन सिलेक्शन में चला जाएगा। आपको वहाँ से टाइम इंक्रीज़ कर देना है।
मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, कस्टमर तब तक सिलेक्शन कर सकता है जब तक आपने सॉर्टिंग नहीं की है। एक बार एल्बम सॉर्ट होने के बाद कस्टमर सिलेक्शन के लिए ओपन नहीं कर सकता। अगर आप भेजना चाहते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर ये जो स्विच दिख रहा है, इसको आप ऑन करेंगे तो रीसिलेक्शन के लिए आप कस्टमर को यहाँ पे देखिए ये पॉपअप आ जाता है और सेंड करेंगे तो रीसिलेक्शन के लिए भी एल्बम भेज सकते हैं। आप ये देखेंगे हमने जहाँ से फोटोज अपलोड करे थे, आपका जो ओरिजिनल डेटा है, यहाँ पे देखिए फोल्डर के अंदर वो जो उसने जेपीजी में कन्वर्ट करे थे वो फोटोज़ है और मेरा ये ओरिजिनल फ़ोटोज़ का डेटा है जो मेरे रॉ फोटोज़ है ओरिजिनली। कैमटॉम में अलग से आपको फ़ोटो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो ओरिजिनल फ़ोटोज़ है उन्हीं फ़ोटोज़ को वो कस्टमर के सिलेक्शन के साथ सॉर्ट हो जाएंगे, यानी कि ये हमारे स्टोरेज में जो कंप्यूटर में जो हमने जहाँ से फ़ोटोज़ अपलोड करे थे वो ओरिजिनल फ़ोटोज़ है हमारे जो डेस्कटॉप के अंदर स्टोर है। ठीक है, जब हम गेट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे हमें ये फोल्डर्स के वो सारे नाम दिखा रहा है और उनके पाथ दिखा रहा है कि कहाँ से ये फ़ोटोज़ अपलोड हुए थे। अगर मान लीजिए ये ड्राइव, अगर आप एक्सटर्नल ड्राइव लगा के अपलोड कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे आई ड्राइव दिख रहा है, यहाँ पे आई दिख रहा है तो उसका अल्फ़ाबेट चेंज हो गया, यानी कि ड्राइव चेंज हो गई है, या फिर लोकेशन आपने चेंज कर दी है, या फिर आप मल्टीपल डेस्कटॉप से अपलोड करते हैं तो उसी स्पेसिफिक डेस्कटॉप से आपको सॉर्टिंग लेनी है जहाँ से आपने अपलोड किया था, या फिर आप किसी अदर डेस्कटॉप से सॉर्टिंग ले रहे हैं तो आपको ओरिजिनल फ़ोटोज़ के फ़ोल्डर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेने हैं और ये ओल्ड वाले पुराने फ़ोल्डर जो है आपको निकाल देने हैं और आपको जहाँ पर अभी आपका डेटा स्टोर है वो फ़ोल्डर्स फिर से सेलेक्ट कर लेने हैं कैमटॉम के अंदर और फिर स्टार्ट सॉर्टिंग पे क्लिक करना है। तुरंत सॉर्टिंग हो जाएगी और आप देखेंगे रॉ फोल्डर के अंदर, मैंने रॉ फोल्डर के अंदर ही फ़ोटो सॉर्टिंग करी थी सिर्फ। इसके अंदर मैंने 2 फ़ोटो डिलीट करे थे, एक इम्पोर्टेंट किया था और 4 फ़ोटो सेलेक्ट करे थे। अभी देखिए मेरे जो 4 फ़ोटोज़ मैंने सेलेक्ट किए थे वही सिलेक्शन के अंदर आ रहे हैं। इम्पोर्टेंट के अंदर एक फ़ोटो किया था वो इम्पोर्टेंट आ रहा है और 2 फ़ोटो डिलीट मार्क करे थे और डिलीट के अंदर आ रहे, और ये सारे मेरे ओरिजिनल फ़ोटोज़ हैं, मुझे डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी अलग से और मुझे सारा सिलेक्शन एक सिंगल क्लिक में मिल गया। इस तरह आप सिलेक्शन के लिए कैमटॉम के अंदर फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं और सिलेक्शन होने के बाद इस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट्स है या क्वेरीज़ है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं या फिर कैमटॉम के सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट करके भी हमें बता सकते हैं। और नए अपडेट्स के वीडियो देखने के लिए कैमटॉम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।